व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का कल हमारे नोज़ और नोस्ट्रिल्स के बारे में पढ़ा था कल की प्रीवियस वीडियो में। तो आज हमारे पास टॉपिक है फेरिंग्स, ठीक है, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि हमने ये यहाँ पे फर्स्ट 2 पार्ट्स ये नोज़ पर था, उसके साथ नोस्ट्रिल उनके फंक्शंस पढ़े थे जिस ब्रीथिंग के लिहाज से, ठीक है। तो आज फेरिंग्स का हम करेंगे। सबसे पहले तो फेरिंग्स प्रेजेंट कहाँ होती है। मैंने कल भी कहा था, जब मैं नोज़ और माउथ का बताई थी, तो मैंने कहा था यहाँ एक कॉमन पैसेज होता है। इस कॉमन पैसेज को जहाँ पे नोज़ नेज़ल कैविटी या नोज़ और ओरल कैविटी मतलब माउथ ओपन हो, कॉमन पैसेज जो उनका होता है, उससे हम कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स की अगर हम शेप देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो ये कौन शेप होता है, ठीक है। देखिए ये कौन सी शेप बनी। अब कौन की शेप का क्या मतलब है, जब हम कौन की बात करते हैं तो हमारा अब कौन, आप आइसक्रीम की एग्जांपल ले लें, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए। तो ये आइसक्रीम हमने ली, एक आइसक्रीम की या कोन का एक एंड क्या होता है, नैरो, और दूसरा एंड क्या होता है, ब्रॉड, ठीक है। इसलिए हम जब फेरिंग्स का स्ट्रक्चर बताते हैं तो हम कहते हैं इसका कॉन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉन लाइक स्ट्रक्चर कैसे कि एक साइड इसकी नैरो होती है, दूसरी ब्रॉड होती है। अगर इसकी डेफिनेशन पे हम बात करें तो ये लिखी हुई मैंने, कॉमन पैसेज फॉर ओरल एंड नेजल कैविटी टू ईसोफेगस एंड लैरिंग्स। अब यहाँ पे ईसोफेगस, ये स्टमक, ये मैंने कहा था यहाँ से आगे स्टमक की बात है जो पढ़ा हुआ है हमने। तो यहाँ पे एपिग्लोटिस का मैंने यहाँ जिक्र किया हुआ है। मैंने कल भी कहा था कि एपिग्लोटिस एक ढक्कन नुमा चीज़ होती है। अब एपिग्लोटिस ढक्कन नुमा चीज़ होती है जब इसके भी रोल होता है, ये रोल हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। अब कॉमन पैसेज, ये नेज़ल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है, यहाँ पे ये फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स से आगे, फेरिंग्स से इस साइड पे हमें ईसोफेगस मिल रहा है और इस साइड पे लैरिंग्स। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि कॉमन पैसेज फॉर ओरल एंड नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी के कॉमन पैसेज है टू ईसोफेगस, कहाँ तक, ईसोफेगस और लैरिंग्स तक। फिर लैरिंग्स से आगे ट्रैकिया है, ब्रोंका है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एपिग्लोटिस का जिक्र आया तो हम उसका रोल भी पढ़ लेते हैं। एपिग्लोटिस का रोल होता है एयर और सॉलिड फूड या वाटर। मतलब जब हम जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, हवा को अंदर लेके जाते हैं, तो ये जो एपिग्लोटिस होती है, फॉर एग्जांपल ये, तो ये खाने फूड की पाइपलाइन पे आ जाती है, ठीक है। जब हम फूड खा रहे होते हैं तो ये ब्रीथिंग पाइपलाइन, सांस की जो नाली होती है, उधर आ जाती है एपिग्लोटिस, ठीक है। इसका रोल इतना ही है। अब हम देखते हैं लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि ये एक पार्ट, इसकी डेफिनेशन लिखें तो एक पार्ट है ट्रैकिया का, ठीक है। अब हम जब ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर डायग्मेटिकली देखते हैं तो पहले हमारे पास क्या आता है, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ठीक है। इसलिए ये पूरी जो पाइपलाइन होगी, ये ट्रैकिया होगी, इसका सिर्फ एक हिस्सा जो है हमारे पास क्या है, लैरिंग्स है, ठीक है। ये टॉप पे, ये स्टार्ट पे पाई जाती है ट्रैकिया की, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कार्टिलेज प्लेट से मिलकर बनी होती है। कार्टिलेज प्लेट्स का मतलब ये है कि जो प्लेट्स होती हैं लैरिंग्स की, तो वो कार्टिलेज से मिलकर बनती है, और ये प्लेट्स एक दूसरे साथ जुड़ी, इनका कनेक्शन किस तरह होता है, मसल फाइबर के ज़रिए। ये मैंने जिस तरह डायग्मेटिकली ड्रा किया है, ये मसल फाइबर्स हैं, इनके ज़रिए आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब इसकी फंक्शन की बात करें, एक तो हवा इंटर होके लैरिंग्स से फिर आगे ट्रैक किया तब लंग्स में जाएगी ना, तो एक तो ये एयर पैसेज के तौर पे एक्ट करते हैं, और दूसरे इसको हम वोकल बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहते हैं या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है, जो हम बोलते हैं ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, किसी का अंडर कंट्रोल है, लैरिंग्स के। और जब हमारी गला खराब होती है या हमारी दबदबी सी आवाज़ होती है तो वो लैरिंग्स के वजह से होती है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अब साउंड तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन किस तरह होती है, इसका भी तो कोई होगा कि क्या वजह है कि लैरिंग्स क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब आप ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, लैरिंग्स है, ठीक है। यहाँ से उठा के मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ ड्रा कर दिया। अब लैरिंग्स के अंदर ओनली टू, सिर्फ 2 म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, हॉरिजॉन्टली दोनों अटैच होती हैं, ठीक है। ये इन म्यूकस मेम्ब्रेन के पास वोकल कार्ड्स होते हैं, वोकल कार्ड्स। अब जब हवा आती है, एयर आ रही है फेरिंग्स से, तो हवा सबसे पहले उनके साथ टकराएगी, ठीक है। तो ये वोकल कार्ड्स जो म्यूकस मेम्ब्रेन में ही क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो ड्यू टू दिस वाइब्रेशन साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मैंने क्या कहा,
एक तो इनका फंक्शन है कि ये हवा के एक रास्ता देते हैं, एयर पैसेज के तौर पे एक्ट करते हैं, और दूसरी कि इनको हम साउंड बॉक्स और वोकल बॉक्स क्यों कहते हैं, ठीक है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि लैरिंक्स आल्सो नोन एज साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि लैरिंक्स के अंदर हॉरिजॉन्टली 2 वोकल कार्ड्स या म्यूकस मेम्ब्रेन अटैच्ड होती हैं, कनेक्ट होती हैं, ठीक है। जब हवा उधर से आती है, फेरिंक्स से इंटर होती है लैरिंक्स में, तो इन वोकल कार्ड्स के साथ टकराती है। जब टकराएगी तो वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा वोकल कार्ड्स की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। वरना म्यूकस मेम्ब्रेन तो नेज़ल कैविटी के साथ भी लाइन थी। तो यहाँ पे इसके पास वोकल कार्ड्स होते हैं। अब वोकल कार्ड्स मैन और वुमेन में डिफरेंट होते हैं, ये बात हमेशा याद रखनी है। इनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, दैट्स वाई दोनों की साउंड में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। इस ट्रैकिया, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था जब हम लैरिंक्स पढ़ रहे थे तो मैंने कहा कि ट्रैकिया के टॉप पे लैरिंक्स प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इसके ट्रैकिया के लोकेशन देखें तो ये क्या होगा, लैरिंक्स से बिलो द लैरिंक्स, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द लैरिंक्स, ठीक है। इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, और विड्थ जो होती है इसकी 2 सेंटीमीटर होती है। अब लेंथ और विड्थ का क्या मतलब है, मतलब इसकी लंबाई देखें इस तरह, तो ट्रैकिया की लंबाई जो होगी वो या तो 10 से 12 तक होगी, ठीक है, सेंटीमीटर। या अगर हम उसकी विड्थ देखें, मतलब कुशादगी देखें, वो कितना कुशादा है, ये कितना फैला हुआ है, तो वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर एरिया पे फैला हुआ इसकी विड्थ है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 16 to 20 हॉर्स शू शेप इज इनकम्प्लीट ट्रायंगल्स। हॉर्स शू का वैसे स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इनकम्प्लीट रिंग है, मतलब पूरी कंप्लीट नहीं है। इस तरह अगर पूरी कंप्लीट होती तो इस तरह होती, लेकिन ये कंप्लीट रिंग नहीं है, इनकम्प्लीट रिंग है। तो ट्रैकिया किससे मिलकर बना होता है, कंसिस्ट ऑफ 16 to 20। इसके अंदर 16 to 20 मतलब इस तरह अगर हम देखेंगे डोर्सल साइड पे हमें इनकम्प्लीट रिंग मिलेगी, और वेंट्रल साइड पे, आगे वाली साइड पे अगर हम एक स्केलेटन ले लेते हैं उसमें हम ट्रैकिया का देखते हैं तो उधर कार्टिलेज प्लेट्स होंगी जो कि 16 to 20 हॉर्स शू शेप्स होंगी, कार्टिलेज से मिलकर बनी होंगी, ठीक है। अब ये कार्टिलेजेस एक दूसरे से जुड़े हुए, अब हम देख रहे हैं ना बैक साइड पे हमें क्या, डोर्सल साइड पे हमें क्या नज़र आएगा, इनकम्प्लीट रिंग नज़र आएगी, और वेंट्रल साइड पे ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इस तरह की प्लेट्स हैं 16 to 20, ये तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई किससे हैं, कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए, ठीक है, आर कनेक्टेड टू टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। नाउ अगर इसका फंक्शन हम देखें, अब हम ये सिर्फ इसकी इंट्रोडक्टरी बातें पढ़ रहे हैं हर पार्ट की, क्यों आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, रिस्पायरेशन के पार्ट्स का, रिस्पायरेटरी सिस्टम का। तो अगर इसका फंक्शन हम देखें तो ये भी जारी बात है, ट्रैकिया से पहले तो लंग्स नहीं आती है, एल्वोलाई आता, ट्रैकिया के बाद आता है, इसलिए ये भी एयर पैसेज है, इधर से भी हवा गुजर के फिर आगे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, वो सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो दूसरा इसका रोल है डिफेंस रोल, ये भी लैरिंक्स की तरह डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। दूसरा रोल है इसका डिफेंस रोल। डिफेंस रोल का क्या मतलब है कि इसके पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन सारी शुरू से लेके आखिर तक ये म्यूकस मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद सिलिया है। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन भी क्या रिलीज़ करती है, म्यूकोसा। ये म्यूकोसा जो होता है, म्यूकोसा ये ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को, इसलिए हम ट्रैकिया का फंक्शन एज अ डिफेंस रोल भी स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रोंकाई। अब नेक्स्ट वन है ब्रोंकाई। अब जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया जैसे हम पढ़ चुके हैं जो कि लैरिंक्स से बाहर आता है, तो वो आगे डिवाइड होता है 2 स्टेम्स में, जैसे कि यहाँ एक ये स्टेम है, एक ये स्टेम है, ठीक है। 2 स्टेम में ट्रैकिया डिवाइड हुआ, एक स्टेम को हम ब्रोंकस कहते हैं और दोनों को कंबाइन ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे देखें तो ये लिखा हुआ है, ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया आर नॉन एज ब्रोंकाई। 2 ब्रांचेस होती हैं, एक को भी ब्रोंकस, सिंगल हम कहेंगे तो ब्रोंकस होगा, अगर प्लूरल कहेंगे तो ब्रोंकाई होगा, ठीक है। अब ब्रोंकस 2 होने का क्या मकसद है, अब हमारी बॉडी में लंग्स कितनी है, 2 लंग्स है ना, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट लंग में जो ब्रांच या स्टेम होगी ट्रैकिया की, उसे हम राइट ब्रोंकाई कहेंगे, और जो दूसरे लंग में ब्रांच होगी उसको हम लेफ़्ट ब्रोंकस कहेंगे। अब इन दोनों में
इतना खास डिफरेंस लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है डायमीटर एंड लेंथ का। अब जो राइट लंग है और लेफ्ट लंग उसमें थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है, एक डायमीटर का एक लेंथ का। जो राइट लंग होता है, अब इसका डायमीटर हम देखें तो क्या है, लार्ज डायमीटर है, शॉर्टर लेंथ है। इसका देखिए हम डायमीटर शॉर्टर डायमीटर है, लॉन्ग लेंथ है, मतलब दोनों एक दूसरे के एग्जाम्पल नहीं कर, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। अब ये होता क्यों है, इस वजह से क्योंकि राइट लंग में एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर भी ट्रैकिया की तरह है। ठीक है, मतलब नॉट डिफरेंस, सेम टू सेम ट्रैकिया की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कार्टिलेज प्लेट्स जो होती हैं, कार्टिलेज जो होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है। ट्रैकिया की तरह तो होता है लेकिन स्मॉल कार्टिलेज। ठीक है, प्लेट्स जो कि सिर्फ इसको जॉइन रखती हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये स्ट्रक्चर हम देखें, फंक्शन देखें तो इसका भी सेम फंक्शन है का म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, डिफेंस करते हैं ट्रैप, क्योंकि डिफेंस किस तरह करते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप करती है डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती है। ये स्ट्रक्चर है इसका। ब्रोंकियोल्स देखें तो लंग्स में, हम कहते हैं लंग्स में, अब ये ब्रोंकाइट्स ना ये लंग्स में जाके डिवाइड होने लग गए। ठीक है, लंग्स में जाके जब डिवाइड होंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्रोंकियोल्स। इन ब्रांचेस को अब हम ब्रोंकियोल्स कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि द ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाई आर नोन एज ब्रोंकियोल्स, डायमीटर इसका 0, 1 मतलब 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर डायमीटर है या इससे कम। ठीक है, लेस डायमीटर होता है। ठीक है, तो ब्रोंकियोल्स की स्ट्रक्चर ये। फिर उसके बाद इसके बाद जो टॉपिक है वो एल्वोलाई का आता है। एल्वोलाई मैंने आपको बताया था कि ये एयर सैक्स की कलेक्शन को कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकियोल्स आगे फर्दर जब डिवाइड होंगे ये इस तरह, अब ये ब्रोंकियोल्स की ब्रांच थी है और ये हमारे पास एल्वोलाई आ जाएगा। सो थैंक यू टुडे, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आज कितने लेक्चर था ये डायग्रामेटिकली, और आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे, एनाटॉमी फेरिंग्स है, फिर लेरिंग्स के बारे में कुछ बताया गया, ट्रैकिया, वाइंड पाइप, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं इस वीडियो में, ये मतलब उनकी शॉर्ट थीम है। सो थैंक